Hello students, ordinary differential equations of first order video number 20. Welcome all of you. Reducible to exact form का दूसरा वीडियो है. इसके पहले वाले वीडियो में ये टाइप आपको पढ़ाया गया था कि ये या तो कांस्टेंट हो या तो केवल x का फंक्शन हो. अभी ऐसा है, n की जगह m कर दिए हैं, इसको उलट दिए हैं, तो ये है a function of y alone. Then we take integrating factor as e to the power integral, यही जो फंक्शन आया है f of I dy. इसी में एक अलग से और बात लिख लें, if 1 upon m del n upon del x minus del m upon del y equals to lambda constant, then the integrating factor will be e to the power integral lambda dy, यानी कि e to the power lambda y. एग्जाम्पल की नंबरिंग हम क्रम से कर रहे हैं, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म की, तो हमें डालना होगा एग्जैक्ट से नंबरिंग शायद चल रही है ना? हाँ, हमें लगता है एग्जैक्ट से नंबरिंग चल रही है. यस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हम नंबरिंग कर रहे हैं. 4 एग्जाम्पल्स एग्जैक्ट में हुआ था और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट में 2 हुए थे, 6. एग्जाम्पल नंबर 7. क्रम से डालें तो ठीक, ना क्रम से डालें तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है. सॉल्व the differential equation y to the power 4 plus 2y multiplied by dx plus xy cube plus 2y to the power 4 minus 4x dy equals to 0. स्टार्ट करें. y to the power 4 plus 2y dx plus xy cube plus 2y to the power 4 minus 4x dy equals to 0. नंबर 1. m dx plus n dy equal to 0. इसका डेल अपॉन डेल y और इसका डेल अपॉन डेल x एक जैसा नहीं आएगा. dy के कोफिशिएंट का डेल अपॉन डेल एक्स आएगा y क्यूब माइनस 4, y क्यूब माइनस 4, और इसमें आएगा 4y क्यूब प्लस 2. दोनों इक्वल नहीं है. इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट एग्जैक्ट. तो अब हम पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या पता कि इससे होना है कि इससे होना है. एक आइडिया लगता है जैसे कि n बहुत बड़ा है ना, तो ये 1/n वाला नहीं होगा, क्योंकि 1/n, n इतना बड़ा है तो नीचे बड़ा बहुत हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो मुश्किल हो जाता है. वो एक हल्का आइडिया, गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है व्यवहार में ऐसा होता है. तो इससे हम आजमाने जा रहे हैं. 1/m ब्रैकेट में डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू 1 अपॉन y टू द पावर 4 प्लस 2y विद इन द ब्रैकेट डेल n अपॉन डेल x, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव y क्यूब माइनस 4 माइनस डेल m अपॉन डेल y 4y क्यूब प्लस 2. This is equal to 1 upon y into y cube plus 2 ब्रैकेट में माइनस 3y क्यूब माइनस 3y क्यूब माइनस 6 माइनस 3y क्यूब माइनस 6, यानी माइनस 3 कॉमन ले लिए तो y क्यूब प्लस 2 बचा. ओके,
वाई क्यूब प्लस टू कैंसिल हो गया, ये आ गया -3/y, विच इज अ फंक्शन ऑफ y एलोन, विच इज अ फंक्शन ऑफ y एलोन. Therefore, integrating factor is equal to e to the power integral -3/y dy, वही वाला, इक्वल टू e to the power -3 log y, इक्वल टू e to the power log y to the power -3, इक्वल्स टू y to the power -3, इक्वल्स टू 1/y क्यूब. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा. कितना अद्भुत बात है ना, कितना सोच के अच्छा लगता है. देखो, थियरी डेवलपमेंट जहां हम आवश्यक समझेंगे वहीं पढ़ाएंगे, और उससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी हैव 1/y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, y to the power 4 plus 2y/y क्यूब dx प्लस xy क्यूब प्लस 2y to the power 4 minus 4x/y क्यूब dy equals to 0. Implies that y plus 2/y square dx plus x plus 2y minus 4x/y क्यूब dy इक्वल्स टू 0. थियरी ये कहती है कि ये एग्जैक्ट बन गया, फिर भी आप इसको चेक कर लो, क्योंकि चेक करने पर अगर ये एग्जैक्ट नहीं पाया गया तो इसका मतलब अब तक की कैलकुलेशन में आपने कहीं गड़बड़ी कर दी है, तो ये प्रोसेस चेक हो जाएगा. सिंस डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू 1, इसका डेरिवेटिव y टू दी पावर -2 है, तो -2 नीचे आएगा तो जाएगा -4/y क्यूब, और डेल n अपॉन डेल x कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये टर्म 0 देगा, ये देगा 1 - 4/y क्यूब इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x. ऐसा, हाँ, अगर इसको हम समझ रहे हैं कि ये कुछ नोटेशन चेंज करना पड़ेगा ना, एम एन तो उसी को कह रहे थे हम लोग, चलो ठीक है यार, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 लिख तो दिया मैंने कि अगर इसको हम ये समझ रहे हैं तो. देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट. अब इसका सोल्यूशन डायरेक्ट लिखिए. सोल्यूशन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस ये एम डी एक्स में वाई कांस्टेंट होता है, यहां लिखे थे हम लोग थियरी डेवलपमेंट में वाई कांस्टेंट, एक्स फ्री टर्म्स ऑफ एन डी वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, arbitrary constant, implies that m dx m y का फंक्शन है पूरा का पूरा, तो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, y प्लस 2/y स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल n में x फ्री टर्म सिर्फ 2y है, dy इक्वल टू कांस्टेंट. इम्प्लाइज दैट ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, बाहर निकाल लिया हमने, और इंटीग्रल dx के हिस्से x आ गया, प्लस ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू c.
हो गया। इसमें बहुत करेंगे तो हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई क्यूब प्लस 2 multiplied by x plus y to the power 4 equal to cy square, where c is arbitrary constant which is constant of integration. नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए देखें। एग्जाम्पल 8, हम लैंग्वेज न लिख के सीधा इक्वेशन लिख दे रहे हैं ना, एक लाइन बचेगा हमारा। 3x स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 प्लस 2xy दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dx प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस x स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dy इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सिंस डेल अपॉन डेल वाई किसका, dx के कोफिशिएंट का, 3x स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 प्लस 2xy, ये बराबर कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x, एंड इसको हटा दें सिंस को, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ dy 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x। तो ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर या तो ये शॉर्ट में से लिख दो नॉट इक्वल, लैंग्वेज थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम चेक करेंगे 1/m, वही ना, तो इसमें आइडिया नहीं लग रहा, m और n लगभग एक ही साइज के, 2 टर्म इसमें है 2 टर्म इसमें है। नाउ 1/m इंटू डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू 1/m, यही m है। तो इसमें x भी कॉमन है, y भी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x वाई क्यूब और प्लस 2 ब्रैकेट, डेल n अपॉन डेल x ये 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x माइनस ये वाला 12x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x, ऐसा। इक्वल्स टू 1/xy इंटू 3x वाई क्यूब प्लस 2। ये क्या बचा भाई, ये बचा माइनस 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 4x इक्वल्स टू, माइनस कॉमन है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x वाई क्यूब प्लस 2 अपॉन xy इंटू 3x वाई क्यूब प्लस 2। तो 3x वाई क्यूब प्लस 2 कैंसिल हो गया और x भी कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ 2/y। माइनस भी बचेगा, इक्वल्स टू माइनस 2/y। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल, यही जो फंक्शन आया है विच इज द फंक्शन ऑफ y एलोन, लिख दिया जाए अच्छा लगेगा, विच इज अ फंक्शन ऑफ y एलोन माइनस 2
1 upon y dy equal to e to the power minus 2 log y equal to e to the power log y to the power minus 2 equal to y to the power minus 2 equal to 1 upon y square। इक्वेशन 1 में इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो नॉन एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट बन जाएगा। वाह भाई वाह। मल्टीप्लाइंग 1 by this integrating factor, we get 3x square y to the power 4 plus 2xy upon y square dx plus 2x cube y cube minus x square upon y square dy equals to 0। आगे बढ़ाइए काम को। implies that 3x square y square plus 2x by y dx plus इसमें क्या हो जाएगा भाई 2x क्यूब y माइनस x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। नंबर 2 इसे हम लिख दे रहे हैं m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, क्योंकि पहले जो दिया था उसको हम m और n नहीं लिखे थे। डेल m अपॉन डेल y, ये डेल m अपॉन डेल y तो जाएगा 6x स्क्वायर y माइनस 2x बाई वाई स्क्वायर। डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू 6x स्क्वायर y माइनस 2x अपॉन वाई स्क्वायर, दोनों बराबर आ गए। चाहे तो यही लिख दें इक्वल टू, इसको हटा दें। Therefore, equation 2 is exact. Equation 2 is exact. इसका सलूशन लिखा जाए। इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल x फ्री टर्म्स ऑफ n या इन n dy इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज इंटीग्रल m dx, ये पूरा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई वाई dx प्लस n में x फ्री टर्म, n में दो ही टर्म है, कोई न x फ्री है न x फ्री बनाया जा सकता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0 dy, तो 0 dy से क्या आएगा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट में मर्ज कर देंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे इक्वल टू कांस्टेंट। इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब अपॉन 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है वही बात हुई, इक्वल टू सी, मन करे तो वाई से गुणा कर दो, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वाई, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये लिखते रहिएगा, हम कभी कभी नहीं लिखते, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। ये सब भी बतियाते रहा करो, विचार करते रहा करो। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9।
पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं कि ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसका टाइटल थोड़ा हम ऐसा डाल दिए हैं कि इसमें वीडियोस की संख्या बहुत ज़्यादा बनेगी। हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लेके चलना चाहिए था, लेकिन शीर्षक बहुत बड़ा हो रहा था तो उसको हमने फर्स्ट ऑर्डर लिया। और फर्स्ट ऑर्डर में तो दो आ जाएंगे ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री और एक डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो अभी ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही चल रहा है और लगभग 30 वीडियोस इसी में हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा 25 वीडियोस में भी होंगे, तो 50 वीडियो से ऊपर का ये प्लेलिस्ट बनेगा। इतने बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट बनाने का हमारा इरादा नहीं रहता है, लेकिन अब चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं, बैक नहीं होंगे। उसमें कुछ कर भी नहीं सकते ना, सुधार कौन सुधार करोगे। एग्जाम्पल 9, ये आपको हम बताते चल रहे हैं कि अगर आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं आज पहली बार तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा प्लेलिस्ट है ये। एग्जाम्पल 9, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम जो आइडिया दिए थे वो चलेगा, क्योंकि m छोटा है n बड़ा है, तो 1/n वाला फॉर्म तो ये नहीं है, ये 1/m वाला फॉर्म है। फिलहाल डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई किसका, dx के कोफिशिएंट का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2xy कामा डेल अपॉन डेल एक्स किसका, dy के कोफिशिएंट का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर, है ना, बहुत बड़ा है। तो ये दोनों अनइक्वल हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। नाउ 1/m इंटू डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y कैलकुलेट करिए, 1/x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डेल n अपॉन डेल x ये 6x वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल y जैसी बातचीत यहां पे एक्स वाई सॉरी ये 2xy इक्वल्स टू 2xy कैंसिल हो गया। अब इसमें यही बचा, ये बचा, ये बचा, 6x कॉमन ले लो, 6x कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे x कॉमन है, x कॉमन ले लिए, ब्रैकेट बच गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये सब कैंसिल होकर के आ गया 6 विच इज ए कांस्टेंट। तो ये तो आप पढ़े थे ना कि जो आए वो या तो केवल y का फंक्शन हो या तो कांस्टेंट हो, विच इज ए कांस्टेंट। Therefore, integrating factor equal to e to the power integral this constant 6 dy equal to e to the power 6y. Multiplying 1 by this integrating factor. Multiplying 1 by this integrating factor, we have e to the power 6y into xy square minus x square dx
प्लस ई टू द पावर 6y इंटू 3x² वाई स्क्वायर प्लस x² वाई माइनस 2x³ प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। नंबर 2, इसे भी आप लिख दें इस फॉर्म में m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। डेल m अपॉन डेल y बराबर कितना आएगा? फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 6y इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2xy प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 6e टू द पावर 6y इंटू सेकेंड xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 6y। अब ब्रैकेट में कितना बचा भाई? 2xy प्लस 6xy स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर एंड डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 6y, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका 6xy स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 0। प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते समय e टू दी पावर 6y कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा ना, तो यही आ गया। देखो दोनों बराबर हैं। ये बड़ा रोचक क्षण है कि जो इक्वेशन दिया था उसमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, कोई टर्म, कोई फैक्टर नहीं है। उसमें हम e टू द पावर 6y एक्सपोनेंशियल एंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट बन जा रहा है ना? कमाल की बात। देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। अब लिखिए सोल्यूशन। इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल x फ्री टर्म्स ऑफ n dy इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, शॉर्ट में सिर्फ कांस्टेंट लिख देते हैं, दैट इज इंटीग्रल m dx, ये वाला m नंबर 2 वाला ये। e टू द पावर 6y इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल। इसमें एक्स फ्री टर्म कौन है? इसमें एक्स फ्री टर्म यही है बस, वाई स्क्वायर ई टू द पावर 6y, वाई स्क्वायर ई टू द पावर 6y इक्वल टू कांस्टेंट। इंप्लाइज दैट ई टू द पावर 6y कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, बाहर कर दिए। इसके बाद x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, ये प्रोडक्ट रूल से होगा, जाहिर सी बात है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये रहा इक्वल टू कांस्टेंट। एक बार और बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंप्लाइज दैट ई टू द पावर 6y अपॉन 6 एलसीएम बाहर कर लिए, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस ई टू द पावर 6y अपॉन 6 इंटू वाई स्क्वायर
minus 1/3 bracket. First function integral of second minus integral derivative of first one integral of second, ये रहा, इक्वल टू कांस्टेंट. इसको मिक्स कर दिया जाए. implies that e to the power 6y upon 6 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, इसको मिक्स कर दिया इसमें. इधर माइनस वाई ई टू द पावर 6y अपॉन 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/18 इंटीग्रल ई टू द पावर 6y dy इक्वल्स टू कांस्टेंट. हाँ, हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, आराम से. इसे भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं. e टू द पावर 6y अपॉन 18, और अब अंदर क्या करें हम, 3 से मल्टीप्लाई कर दें. 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर. ठीक है ना. और इसी में इसको मिक्स कर दो भाई, एक टर्म और बढ़ाओ अंदर, माइनस वाई ई टू द पावर 6y अपॉन 18 यहां लिखा है. ये कितना हो जाएगा, प्लस फिर अपॉन 6 आएगा, 18 छक्के 108, 1/108 ई टू द पावर 6y इक्वल्स टू c अपॉन 108. आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखना था, हमने ऐसे लिख दिया. तो अब फिर इसको डिनोमिनेटर चलो बराबर कर लें. e टू द पावर 6y अपॉन 108, अब क्या करें, 6 से गुणा करें. 54x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 36x क्यूब प्लस 18y स्क्वायर माइनस 6y, और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन 108. 108 हटा दीजिए दोनों तरफ से. implies that e टू द पावर 6y विद इन द ब्रैकेट 54x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 36x क्यूब प्लस 18y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू c, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट.